हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया डिलीशियस सा चिकन काटी रोल। एकदम कोलकाता स्टाइल हम प्रिपेयर करेंगे, बहुत ही यमी रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर कर दूं। यहाँ पर मैंने लिया है 800 ग्राम्स ऑफ चिकन, जो कि है बोनलेस। स्ट्राइप्स में मैंने इसे कट कर लिया है। तो चलिए फर्स्ट इसका मैरिनेशन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। इस मस्टर्ड ऑयल में ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसी के साथ हाफ टी स्पून ऑफ गरम मसाला। उसी के साथ है ये तंदूरी मसाला 2 टेबल स्पून। बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस बनते हैं। ये मसाला ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, इसकी रेसिपी यूट्यूब पे शेयर कर दी है। इसी के साथ ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कर्ड। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 लेमन का जूस। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद अच्छा सा एक मिक्स दे दीजिएगा इसमें। चलिए, तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर दिया है। चलिए इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा चिकन, जो 800 ग्राम्स हमने लिया हुआ है। इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। मैंने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लिया है। चेक कर लें, बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस बनता है। इसे आप चाहो तो ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हो, या जस्ट गिव इट अ मिनिमम 1 आवर का रेस्ट दीजिएगा। फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया आएंगे। 1 आवर का अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। इसे अच्छे से 1 आवर का रेस्ट दे देंगे। तो चलिए चिकन काटी रोल्स के लिए हम अच्छा खासा लेयर्ड पराठा प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 2 कप्स ऑफ मैदा। 2 कप्स ऑफ मैदा में मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। उसी के साथ 2 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर। शुगर ऐड करने से बहुत ही क्रिस्पीनेस आ जाएगी आपके पराठों में। उसी के साथ ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑफ घी। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद अच्छे से हम आटे को मिक्स कर लेंगे। चेक करें, एकदम बढ़िया लेयर्ड वाले पराठे, खस्ता और क्रिस्पी पराठे प्रिपेयर होंगे। चलिए मैंने इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें हल्के से पानी को ऐड करते हुए आटे को गूंद लेंगे। पानी एकदम से ज्यादा ना ऐड करें। आटा गूंदते हुए थोड़ा थोड़ा भर पानी ऐड करते हुए आटे को गूंद लेंगे। हल्की सी टाइट बाइंडिंग आ जाए, बस तब तक हमें आटे को गूंदना है। ये हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिएगा। ना ही आटा सॉफ्ट मैंने गूंदा है, ना ही बहुत हार्ड है। चलिए इसे अच्छे से नीट करेंगे 7 to 8 मिनट्स के लिए। चलिए मैं आटे को नीचे मैट पर डालकर अच्छे से नीट कर लूंगी, जिससे एलास्टिसिटी बन जाएगी बहुत ही बढ़िया आटे के अंदर। अभी भी मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है, ऐसे ही हम आटे को अच्छे से नीट कर लेंगे। तो चेक कर लें, आटे को मैंने 8 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से नीट कर लिया है। अब जिस बाउल में हमने आटे को गूंदा था, उसी में हल्के से ऑयल ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। अच्छे से इस बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसको ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल टैप करते हुए रखेंगे। इसे मैक्सिमम 1 आवर का रेस्ट दे दीजिएगा। तो चलिए इसे कवर कर लेंगे, अच्छे से 1 आवर का रेस्ट दे देंगे। तो चेक कर लें, चिकन को मैरिनेट होते हुए 1 आवर हो चुका है। अब इसमें से मैं हल्का सा कोल इफेक्ट देने के लिए मैं इसमें कोल प्लेस कर दूंगी। इसमें ऐड कर देंगे जस्ट 1 or 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल या घी, वो बढ़िया सा तंदूरी इफेक्ट देने के लिए। तो चलिए इसे जस्ट 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही कोल के साथ रेस्ट होने देंगे। तो चलिए 15 मिनट्स हो चुके हैं। इस कोल को इसमें से रिमूव कर लेंगे। तो चलिए चिकन काटी रोल्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो चेक कर ले, मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। इसे अच्छे से हीट अप होने देंगे। चलिए ऑयल अच्छे से हीट अप हो चुका है। जो मैरिनेटेड चिकन है उसको इसमें ऐड कर देंगे और बढ़िया से हाई फ्लेम पर 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छे से हम चिकन को भून लेंगे। चेक कर लें, हल्के से अच्छे से बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। 3 to 4 मिनट्स लगातार हाई फ्लेम पर ही हम चिकन को भून लेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा भर भी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। ऐसे ही ये चिकन
कुक हो जाएगा। ऑलरेडी हमने इसमें हंकर्ड ऐड किया हुआ है, इसके ही जूसेस रिलीज हो जाएंगे। तो चेक कर लें, 5 मिनट्स हो चुके हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर अनदर 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। तो 9 मिनट्स हो चुके हैं, अच्छे से चिकन डन हो चुका है। इसका हल्का सा मॉइस्चर अभी भी है। फ्लेम हाई कर लेंगे और इसके जो भी जूसेस हैं इसे रिड्यूस कर देंगे ताकि ये चिकन में अच्छे से कोट हो जाए। हल्के से चिकन की पीस ली, देख लीजिएगा कितना टेंडर हो चुका है चिकन, आराम से स्पून से छूने से टूट रहा है। उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी ऑनियंस जिनको स्लाइस किया हुआ है। 2 लार्ज ऑनियंस हैं जिनको अच्छे से स्लाइस कर लिया था। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 लार्ज कैप्सिकम, उसको भी मैंने स्लाइस करके लिया है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छा सा एक मिक्स दे दीजिएगा। हमें ऑनियन और कैप्सिकम को सॉफ्ट नहीं करना है, हल्के से मसाले के साथ कुक करना है हाई फ्लेम पर। ये मैंने अच्छे से कैप्सिकम और ऑनियन को चिकन के साथ मिक्स कर लिया है। चेक कीजिए मसाला कंप्लीटली रेड्यूस हो चुका है। इस पर 2 मिनट्स के लिए अच्छे से मैंने कैप्सिकम और ऑनियन को डालने के बाद कुक कर लिया है। मॉइस्चर कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है। इस पॉइंट पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर लेंगे और हम पराठे बना लेंगे। तो चेक करें, हमारे डो को रेस्ट होते हुए ऑलमोस्ट हाँ हो चुका है। चेक कर लीजिए कितनी अच्छी तरीके से ये सॉफ्ट और मॉइस्ट है। अगर आप लो तो इजीली आटा देख लीजिए, इस साइज के पेड़े हम बना लेंगे। एक डो लेंगे। चलिए डस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर मैदे को भी ले लिया है। इवनली रोल अप करते हुए जाएंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उससे बड़ा आप पेड़े को रोल कर लीजिएगा। इस पॉइंट पर मैं अप्लाई कर दूंगी जनरस अमाउंट में ऑयल। लेयरिंग अच्छी आएगी अगर आप ऑयल और मैदे की डस्टिंग अच्छे से करोगे। तो मैं यहाँ पर हल्के से आटे को डस्ट कर लूंगी। फैन के जैसे शेप देते हुए जाएंगे। तो चलिए ऐसे ही पेड़े बना लेंगे सारे। चेक कर लें, सारे पेड़ों को अच्छे से मैंने रोल अप कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हल्के हाथों से जेंटली रोल अप करते हुए जाएंगे। आप चेक कर सकते हो कितनी अच्छे से लेयरिंग बनी हुई है, क्योंकि मैंने ऑयल को और मैदे को अच्छे से डस्ट किया हुआ है। चलिए चेक कीजिएगा लेयर्स कितनी अच्छी तरीके से नजर आ रहे हैं पराठे में। तो चलिए पराठे सेक लें। अब अच्छे से हीट अप हो चुका है, पराठे को ऐड कर देंगे। बबल्स आ चुके हैं अच्छे से। इस साइड से पराठे को हल्के से फ्लिप करेंगे। हल्के से जनरस अमाउंट में ऑयल को अप्लाई कर फ्लिप कर लें। हल्के से मैं 1 साइड से फ्लिप कर दूंगी। इसकी कुकिंग हो चुकी है। इस पर हम एग ऐड कर देंगे। चलिए हल्का सा मेसी होगा साइड्स में, कोई बात नहीं, हम आसानी से फ्लिप भी कर लेंगे। चेक करें, हल्के से मैं फ्लिप कर दूंगी। चलिए पराठा भी डन है, इसको रिमूव कर लेंगे। फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे। बनकर तैयार है। 1 बाय 1 लेंगे चिकन जो कुक किया हुआ है। अब इसमें ऐड कर देंगे हल्के से ड्राई चॉप किए हुए थोड़े ऑनियन। उसी में ऐड कर दूंगी हल्के से ग्रीन चिलीज। बस हल्के से थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से ड्रिजल कर देंगे और ऐड कर देंगे केचप। इसे रोल कर लें। चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पर एक इको बेक का पेपर ले रही हूं और इसमें हल्के से रैप कर देंगे। चेक कर लीजिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा चिकन रोल बनकर तैयार है। चलिए ऐसे ही 1 मोर प्रिपेयर कर लें। चेक कर लीजिएगा भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस, एकदम बढ़िया जूसी चिकन काटी रोल्स एकदम कलकत्ता स्टाइल बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो पता है ना आपको क्या करना है। डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।
आप देखते हो, लाइक करना भूल जाते हो। काइंडली डू हिट दैट लाइक बटन। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।